नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो दुर्गा पूजा के ख़त्म होने पर बना रही हूँ कि इस टाइम पर जो गॉड से मैसेज है वो यूनिफिकेशन ऑफ कंट्रीज़ का ही आता है। आप अब ये टाइम वो नहीं है कि आप जंग करके पुराने ज़माने की तरह दूसरे कंट्री को कॉन्कर कर लोगे, उसको अपने अंदर दबा लोगे और उससे आपकी कंट्री में बहुत फ़ायदा हो जाएगा, दूसरे लोग स्लेव्स की तरह आपके लिए काम करेंगे। ये सब अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोसाइटी अब इतनी इवॉल्व हो गई है। स्लेवरी वगैरह जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के टाइम पर होता था वो अब टॉलरेबल भी नहीं है। इसीलिए ये टाइम वो है कि जब आप वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करो और सारी अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को एक करो, जैसे यूरोपियन यूनियन एक हो गया है। तो यूरोप का एक साइन ऑफ एवोल्यूशन है, उनकी करेंसी एक है, फर्स्ट वर्ल्ड है। आप देख सकते हो कि कितना नॉलेज का एवोल्यूशन है कि उन लोगों को आपस में जंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो पूरा एक यूरोपियन यूनियन वन यूनिट की तरह काम कर पा रहे हैं। ये एक हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई लेवल ऑफ एवोल्यूशन दिखाता है। टाइम ये आ गया है कि हम एशिया में भी आसपास जैसे जो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंस में अलग हुए थे वो एक करें। और मगर हमारे यहाँ लोगों को इतना मज़ा आता है लड़ाई करने में कि जो एक करना चाहता है उसके खिलाफ़ बोलने लग जाते हैं। जो लड़ाई के लिए उकसाता है उसको प्रेज़ करने लग जाते हैं, उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं। मतलब लोगों की थिंकिंग सिर्फ एंगर, रिवेंज, लड़ाई पे ही केंद्रित रहती है। पहले हमारे साथ ये हुआ था इसलिए हम अभी मारेंगे, फिर अभी हम मारेंगे, उसके बाद में वो लोग रिवेंज लेंगे। तो ये जो जंगल का राज है कि आप शेर ने मारा खरगोश को, फिर खरगोश ने मारा शेर को, फिर खरगोश वुल्फ बन गया, फिर शेर को पीछे से मार दिया। ये ख़त्म करना चाहिए। आम जनता की भी इच्छाएं होती है, आम जनता भी जीना चाहती है और जंग में आप सारे पैसे ख़त्म कर देते हो। आम जनता के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे नहीं होते हैं। आपके लिए करोड़ों के लोन माफ़ हो जाते हैं, आम जनता का लाखों का लोन माफ़ नहीं होता है। लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को कि सिर्फ उनकी शान, उनकी इज़्ज़त ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आम जनता भी इम्पॉर्टेंट है। और आप आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? उस पोजीशन में पहुंचकर आप बिज़नेस प्रमोट कर रहे हैं, जो बिज़नेसमैन हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, मगर आम जनता की भलाई के लिए आप कितना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, कितना आप लोगों को बेनिफिट दे पा रहे हैं? पहले से अब बहुत बेटर है, इसीलिए अब स्लेवरी पॉसिबल नहीं है। मगर बहुत सेक्शंस हैं जो अभी भी स्लेवरी में, प्रोस्टिट्यूशन में दबे हुए हैं, जिनकी कोई हेल्प नहीं की जा सकती है बिकॉज वो इतने ज़्यादा क्रस्ट है, इतने ज़्यादा नेगेटिव है। तो उन सेक्शंस के लिए आप क्या कर पा रहे हो वहाँ से उनको निकालने के लिए? तो जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जो आपके पास एनर्जी है, जो आपके पास सोच है, वो आप लोगों की भलाई पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लड़ाई करके जंग जीतना, इस देश को हराना, उस देश को जीतना, ये सब वीडियो गेम्स हैं भगवान के लिए। और जो भी फैनेटिक होके ऐसे वीडियो गेम्स को एनकरेज करता है उसको भगवान पनिश ही करते हैं। आफ्टर डेथ आपकी बहुत लाइफ मिजरेबल हो जाती है, अगली लाइफ्स आपकी मिजरेबल हो जाती हैं। फैनेटिक होते हैं तो आपको कभी भी ज़िंदगी में प्यार या सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि फैनेटिक लोग भगवान के ख़िलाफ़ काम करते हैं और भगवान को इस्तेमाल करके लड़ाई करवाते हैं। तो उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत संघर्ष रहता है। ये करने की जगह आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि सारे देश अपने वीज़ा, बातें इस तरह की होनी चाहिए न्यूज़पेपर्स में, डिस्कशंस में, कि सारे देश अपने वीज़ा कंसिडरेशंस, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करके सुकून आपस में लाएं, ताकि पुलिस भी ज़्यादा ईमानदारी से काम कर पाए और आर्मीज़ भी ज़्यादा ईमानदारी से काम कर पाएँ। एक दूसरे को मार कर, जैसे आप देखिए सोल्जर्स को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा दहशत भर दी जाती है कि इसको मारना है, उसको मारना है, जंग नहीं हो रही है, ऐसे ना वो इतना टेंस हो जाते हैं कि हमें इतने पैसे मिल रहे हैं और हम लड़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऑर्डर्स ओबे करने हैं कि पीस रखना है, मगर फिर भी हमें लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए कितने कर्नल्स, जनरल्स को, आर्मी में लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा उन्हें टेंशन दी जाती है कि हमें जंग करनी है और फिर जंग होती नहीं है, क्योंकि जंग अगर हो गई तो तहस नहस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो सेनाएं हैं, जो आप सैनिकों को तैयार कर रहे हैं,
वो सोशल वर्क में हेल्प कर रहे हैं। लोगों की कितनी हेल्प कर सकते हैं सैनिक, जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ पे जाके सप्लाईज प्रोवाइड करें। उनको लगे कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिर्फ परेड नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली लोगों की भलाई के लिए गाँवों में काम कर रहे हैं, एजुकेशन दें, उस इंश्योर करें कि टीचर्स जो एजुकेशन दे रहे हैं उन्हें पूरा सपोर्ट मिले। तो जो सैनिक काम कर सकते हैं एवरीडे लाइफ में, उस पर आप ध्यान ना दे के सैनिक को आप बोल रहे हो कि तू जाके लड़ और वो एंगर उसके अंदर बढ़ रहा है, वो मर रहा है। तो ये सैनिक की जो ट्रॉमा है, ये जो उसका दुख है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपके वीडियो गेम में आदमी मरते जाएं और लोग जीतते जाएं। एक जंग आपने एक कंट्री के खिलाफ जीत भी ली तो भी कोई और कंट्री आपको सुपर पावर कर लेगा, तो उसमें आप आम जनता की क्या भलाई होगी? अगर आपने पड़ोसी देश को मार भी दिया तो उसमें आपकी जनता की क्या भलाई होगी? तो उनसे आपको छीन के अपनी जनता को तो नहीं खिलाओगे। फिर आप में और पुराने कॉलोनियल रूलर्स में जिससे आपने इंडिपेंडेंस लिया उसमें फ़र्क क्या रहा? आप किसी को ऐसे स्लेव नहीं बना सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि वो उस कौम का है तो वो हमारे यहाँ नौकर बनेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको हर कौम को बराबर इज़्ज़त देनी पड़ती है। ज़रूरत यह है कि इक्वालिटी बढ़े और पीस बढ़े और सेना के जो सैनिक है उनको इज़्ज़त मिले, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़े जाके, इसका मतलब ये कि वो पीस इंश्योर करें हर जगह। और जो ये जगह यूक्रेन में जंग हो रही है, रशिया में जंग हो रही है कि एक देश दूसरे को कॉन्कर करना जा रहा है, ये अब नहीं चलेगा। अगर चल भी गया तो बहुत म्यूटिनी हो जाएगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं चलेगा, बिकॉज जनता अवेयर है और जनता नहीं चाहती कि वो स्लेव बने। एक देश ने हमें कॉन्कर कर लिया तो हम उनके स्लेव बन जाएंगे, जनता ये नहीं मानेगी। बहुत ज़्यादा एजिटेशंस हो जाएंगे, रेवोल्यूशंस हो जाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप सेना कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो डिज़ोल्व हो, वॉल्स डिज़ोल्व हो। और जैसे इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब एक है, उसी तरह सारे कंट्रीज़ भी बिना वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के काम कर सकें, ताकि बिज़नेस बढ़े, एजुकेशन बढ़े, लोग इधर उधर जाके पढ़ाई कर सकें, नौकरी कर सकें, लेबर इन पुअर कंट्रीज़ से रिच कंट्रीज़ में जा सके विदाउट वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। आज का हालत ये है कि अगर 45 के ऊपर आप बाहर जाना चाहते हैं तो हर जगह वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है। आप अपने देश को छोड़ के बाहर नहीं सेटल हो सकते हैं अनलेस कि आप वहाँ इन्वेस्ट करें। आप वहाँ जाके नौकरी नहीं कर सकते। हर जगह का लाइसेंस अलग है, हर जगह की एजुकेशन अलग है, और वो चाहते हैं एग्जैक्टली आप उनकी तरह काम करें, आपके देश के रिकग्निशन नहीं देते हैं। इस तरह के जो छोटे पेटी रिस्ट्रिक्शंस है ये हटा देने चाहिए, बिकॉज ओवरऑल नॉलेज एजुकेशन सिमिलर है, सब देशों में सेम ही चीज़ पढ़ाई जाती है। जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो यूरोप में पढ़ेंगे, इंडिया में पढ़ेंगे, तो मोर और लेस तरीका सेम ही होगा। 1-2 पॉइंट्स इधर उधर अलग होते हैं, 90% सेम ही होता है। तो उसमें ये बोलना कि वहाँ का लाइसेंस चलेगा, यहाँ का नहीं चलेगा, ऐसे हर सब्जेक्ट में हो रहा है, MBAs में हो रहा है, इंजीनियरिंग में हो रहा है कि आप माइग्रेशन ऑफ लेबर अलाउ नहीं कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि हमारे यहाँ लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे यहाँ लेबर नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेशन है क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो गुड वर्क फोर्स है बाहर जा रहा है क्योंकि हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वीज़ा ख़त्म करके ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करने चाहिए, आपस की जो वॉल्स हैं वो तोड़नी चाहिए। ये नहीं कि जंग से आप ओवर पावर कर लेंगे, आपके जानवर नहीं हैं अब वो ज़माना गया है। अब आप करेंगे तो रेवोल्यूशन होगा और बहुत अनरेस्ट होगा, इससे कोई किसी को भला नहीं होगा। बहुत गरीबी आ जाएगी, जंग से बहुत गरीबी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाते हैं, बिज़नेस ख़त्म हो जाते हैं, बच्चे अपने फादर्स को खो देते हैं, ऑर्फन रहना पड़ता है, वाइफ्स विडोज़ हो जाती हैं। इतने दुख की ज़रूरत नहीं है। जो इक्वालिटी, जो पीस आप चाह रहे हैं वो अच्छे मेथड से भी हो सकता है, बिज़नेस रिस्ट्रिक्शंस बंद करके एक दूसरे के साथ बिज़नेस बढ़ा के भी हो सकता है। तो पॉजिटिव में सोचें, पीस में सोचें, जंग के बारे में नहीं सोचें। इस टाइम पे जंग होगी तो न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है और धरती ख़त्म भी हो सकती है। हम लोग अराउंड 1500 ईयर्स फ्रॉम द एक्सटिंक्शन है, 1500 ईयर्स है हमारे पास, अभी ख़त्म होने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश ये करें कि जंग ना हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, आप अपने आप को शांत रख पाएँ और इन्वेस्ट कर पाएँ पीसफुलनेस पे और दुनिया को एक करने में। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।